हाय एवरीवन, मेरा नाम है मधु एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने रिकमेंडेड वेट गेन कैसे किया था इन माय प्रेगनेंसी। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने इन टोटल 19 kgs गेन किया था ड्यूरिंग माय एंटायर प्रेगनेंसी जर्नी और स्टैंडर्ड रिकमेंडेड चार्ट के मुताबिक ये बिल्कुल एडिक्वेट वेट गेन था फॉर अ ट्विन प्रेग्नेंट मदर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी बातों का ध्यान रखा एंड अपने खाने और एक्सरसाइज की रूटीन कैसी रखी जिससे कि प्रेगनेंसी के जर्नी में मैं सही अमाउंट का वेट गेन कर पाई। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया है कि कैसे आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना रिकमेंडेड वेट गेन इन प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर वेट ज़्यादा या कम गेन हुआ तो आपको या आपके बेबी को कैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ये भी बताया है। इन वीडियोस को अगर आप देख लें तो उसके बाद आपको इस टॉपिक पे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक सही अमाउंट का वेट गेन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग ऑल द कॉम्प्लिकेशन दैट माइट अकर बिकॉज ऑफ लेस और मोर वेट गेन। ये देखिए, यह है मेरी प्रेगनेंसी की एक तस्वीर। आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द बेली एरिया शायद ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा गेन किया हो और इसलिए मुझे स्ट्रेच मार्क्स का इशू भी काफ़ी मिनिमल रहा इन स्पाइट ऑफ कैरिंग ट्विंस एंड पोस्टपार्टम वेट लॉस भी मेरा काफ़ी ईजी रहा। तो ये आइडियल वेट गेन मैंने कैसे किया है इसका वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। आज की पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 आसान स्टेप्स जिसका ध्यान आपको पूरी प्रेगनेंसी में रखना है ताकि आप रिकमेंडेड वेट से ज़्यादा या कम गेन ना करें। और इसी टॉपिक के दूसरे वीडियो में मैं आपसे पूरे दिन की डाइट एंड एक्टिविटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो की थी। इसके अलावा आपको ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक खाने के टिप्स भी बताऊंगी। कहा जाता है कि अ हेल्दी लाइफ इज़ इक्वल टू अ हैप्पी लाइफ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक हैप्पी और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है नेवर ईट फॉर 2 और रादर 3 इन केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी इवन इफ समवन आस्क्स यू टू। इंडियन कल्चर में ये एक मिथ है, चलता आ रहा है बरसों से। हमारे एल्डर्स यूजुअली ये कहते हैं कि अब तो 2 के लिए खाना होगा आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी फूड की क्वालिटी बढ़ानी है, नॉट क्वांटिटी। मतलब आप जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाइए, उसके अमाउंट को मत बढ़ाइए। हेल्दी फूड चॉइसेस सिलेक्ट करना ज़रूरी है और बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। वैसे तो सिंगल प्रेगनेंसी के डाइट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, बट सिंस मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी मैंने अपने डॉक्टर को पूछा था कि मुझे कितना खाना चाहिए अब। तो उन्होंने ये कहा था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर प्रेग्नेंट विद ट्विंस और अ सिंगल बेबी, आप अपने बॉडी की सुनिए, अपने हंगर लेवल की सुनिए। जब भी भूख लगे हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट खा लिया कीजिए और अगर भूख ना लगे तो ज़बरदस्ती खाने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपको 4 डिफरेंट या मेन फूड ग्रुप्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दूसरा है स्टार्ची फूड जैसे कि आपका राइस, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो एट्सेट्रा। तीसरा है प्रोटीन जिसमें कि मीट, फिश, एग, पल्सेस एट्सेट्रा आते हैं। और चौथा है डेयरी फूड्स जिसमें कि मिल्क, चीज़, योगर्ट एट्सेट्रा काउंट कर सकते हैं आप। तो बस क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। स्टेप नंबर 2 है गेट इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट है तो बस बेड पे लेट गए और आराम से बैठे हुए हैं दिन भर, कुछ काम नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, ऐसा नहीं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इससे आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी,
प्लस डिलीवरी में भी आसानी होगी। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं बोला है, फिर आपको मिनिमम कुछ एक्टिविटीज़ तो करनी ही चाहिए। थोड़ा सा वॉक कर ले, छोटे मोटे हल्के फुल्के काम कर ले। अगर आप पहले से कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके ही कुछ लाइटर वर्जन्स के एक्सरसाइज कर ले, एट्सेट्रा। तीसरा स्टेप है कीप अ ट्रैक ऑफ योर वेट। प्रेगनेंसी के नाम पे आप खुद को एक गिफ्ट दीजिए। वो गिफ्ट होना चाहिए एक वेइंग स्केल, ताकि आप अपने वेट गेन का या वेट लूज़ का एक ट्रैक रख सकें। मैं वेट लूज़ की बात कर रही हूँ क्योंकि शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी कभी आपका वेट लूज़ भी होता है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस से समझ सकते हैं कि आपको कैसे कैलकुलेट एंड डिटरमाइन करना है कि कितना आइडियल वेट गेन वैल्यू होगा आपका, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। एक बार आप श्योर हो गए और आपको समझ आ जाए कि आपको हर ट्राइमेस्टर में कितना गेन करना है, तो बस वीकली ट्रैक करते रहिए, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स टिल योर डिलीवरी, सो दैट इन केस आपकी वेट ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में या फिर कम बढ़ रही हो तो आप अपने डॉक्टर्स की सजेशन ले सकते हैं। अब स्टेप नंबर 4 है स्टॉप ईटिंग अनहेल्दी फूड इन द नेम ऑफ क्रेविंग्स। मतलब यूजुअली क्या होता है, हमारे इंडियन सिनेमा में दिखाते हैं कि प्रेग्नेंट है एक लेडी और उसको कुछ खाने का मन कर रहा है और वो खा रही है। क्या ऐसा सच में होता है? हाँ, टू सम एक्सटेंट ऐसा होता है, लेकिन आप में ये कैपेबिलिटी भी होती है कि आप उस क्रेविंग को थोड़ा सा सप्रेस करें या फिर जिस चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है उसका एक हेल्दियर वर्जन ले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्दियर ऑप्शन ले सकते हैं फ्रूट सलाद। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही आइसक्रीम ना खाएं, आप खाएं इन लिटिल क्वांटिटी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप क्रेविंग्स को इतना दबा दें कि एक दिन आप रह ही नहीं पाए और बहुत सारा अनहेल्दी खाना खा लें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना है इन अ वे कि क्रेविंग्स हो भी तो भी केक, पेस्ट्री और जैसे टिन्ड आइटम्स, फूड आइटम्स, चिप्स, ये सब फ्राइड फूड्स, ये सब से आप दूर रहें जितना हो सके। इन 4 स्टेप्स के अलावा एक और स्टेप है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपको इनफ अमाउंट में पानी पीना चाहिए ताकि आप खुद को वेल हाइड्रेट रख पाएँ। इस बात का वेट मत कीजिए कि आपको प्यास लगेगी तब आप पानी पिएंगे। आदत बनाइए रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीने की, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीने की और खुद को हाइड्रेटेड रखने की। एक और बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से यूजुअली ज़्यादा वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी में, वो है स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है बिंज ईटिंग की, मतलब जो भी कुछ मिलता है हम खा लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी। सो इसकी वजह से वेट गेन होने के चांसेस रहते हैं। और वैसे भी आपने सुना होगा लोगों से कि प्रेगनेंसी के वक्त कोई टेंशन ना लो, खुश रहा करो, आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा होता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप रिलैक्स्ड रहें, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लीजिए, किसी अच्छी या क्लोज़ सहेली से बातें कर लीजिए, अपनी बहन से बातें कर लीजिए, फेवरेट मूवी या कोई शो देख लीजिए। बस रिलैक्स्ड रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक हेल्दी बेबी देगा, प्लस आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा और आपको पोस्टपार्टम वेट लॉस में भी काफ़ी आसानी होगी। तो जुड़े रहिए मुझसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी मैंने जो भी सारे स्टेप्स बताए हैं उनको मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल या दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून।